आप एसडीओ पद के लिए चयनित हुई हैं, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होंगी जब जिला में आप जाएँगे काम करने के लिए। तो ऐसा कौन-सा जो ख़ासकर हम जो निचले तबके के लोगों की हम बात करते हैं, जो गरीब परिवार से आते हैं, आपने खुद कहा कि आपकी आर्थिक जो स्थिति जो उतनी अच्छी नहीं थी, तो उस तरह के तमाम लोगों से आपकी मुलाकात होगी, उनका शोषण बहुत होता है। तो उस तरह के लोगों के लिए, इंसाफ के लिए, उस तरह के लोगों के लिए कैसे काम करेंगे आप? मैं बस मतलब जो भी मेरे से हेल्प होगा मैं करूँगी, ऐसा नहीं है। बाकी कुछ लोग जाते हैं, सोचते हैं कि मैं एसडीओ बन गए और आराम से अपना सैलरी, मोटा सैलरी मिलेगा, कमाएँगे, एसी वाले कमरे में रहेंगे, बड़ा-बड़ा बंगला में। बहुत खुशी हो रही हुँ। है। बहुत खुश हैं हम। खुश हैं आप लोग? बहुत खुश हैं। मतलब शुरू से बचपन से कैसी है पढ़ने में? कैसे मिजाज की है? पढ़ने में ये हमेशा से तेज ही रही है। हाँ। और इसका एक ये है कि जो एक बार सोचती है कि हमको ये करना है तो वो उसके लिए नमस्कार, मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं आई बिहार न्यूज़। इस वक्त हम बिहार के सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया में हैं और बैरगनिया की हम बात करें तो बैरगनिया की बेटी ने एक बार फिर से कमाल किया है। मेघानी आर्या है मेरे साथ में और बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है इन्होंने निकाला, उसके बाद जो है अब एसडीओ के लिए चयनित हुई है। पूरे क्षेत्र की हम बात करें तो काफ़ी खुशी का लहर है। यहाँ की जो स्थानीय विधायक और वर्तमान में मंत्री हैं मुतल्ला प्रसाद जी इनके पास आए थे और भी बहुत सारे जो लोग हैं, लगातार जो लोग इनसे मिलने आ रहे हैं और शुभकामनाओं का जो दौर है वो चल रहा है परिवार में। सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। धन्यवाद। क्या कहेंगे मैम, जिस तरह से आपने बैरगनिया का नाम रोशन किया है, एक ऐसा एग्ज़ाम जिसका सपना होता है सभी स्टूडेंट का कि उस अचीव को हासिल करना और आपने उसको हासिल किया है और ख़ासकर मम्मी-पापा की बात करें, परिवार के तमाम लोगों की हम बात करें, उनका नाम है, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है, कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत बड़ी बात है हम मतलब हमारे जैसे लोगों के लिए मतलब जैसे मैं छोटे से शहर से आती हूँ ना, तो मतलब यहाँ लड़कियों को पढ़ाने मतलब जनरली कोई पढ़ाना नहीं चाहता या बाहर नहीं भेजते हैं पढ़ाने के लिए। लेकिन हमारे मम्मी-पापा ने मतलब मुझे भेजा बाहर पढ़ने के लिए और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, मतलब बहुत अच्छा था। बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं कि अपने बच्ची को अगर समय ज़्यादा होता है यानी कि 18 साल 20 साल की हुई तो मैट्रिक इंटर किया, उसके बाद उनकी शादी ब्याह करके उन्हें शिफ्ट कर दिया जाता है कि चलो हमारी जिम्मेदारी वो निभा ली है। लेकिन किसी ऐसे परिवार होते हैं जिनका सपना होता है कि अपने बच्चों को कुछ बनाना या अपने बच्चे के अंदर कुछ देखते हैं कि हाँ इनके अंदर एक ललक है, कुछ बनने का विश्वास होता है। तो आपने कुछ न कुछ विश्वास जताया होगा, अपने परिवार को दिखाया होगा, तभी तो उन लोगों ने आपको विश्वास किया। मेरे मम्मी-पापा ने कभी भी शादी के लिए तो फ़ोर्स नहीं किया, मतलब उन्होंने मतलब मुझे ऐसे बोला कि जितना पढ़ना है, जो पढ़ना है, मतलब उनको ट्रस्ट था मेरे पे कि मैं कुछ कर ही लूँगी और मुझे भी खुद पे कॉन्फिडेंस था कि मैं कर ही लूँगी। तो मैंने मम्मी-पापा को बोला था कि मुझे एक मौका दीजिए, मतलब ऐसे होता है ना कि लड़की है चलो जल्दी शादी कर दो या फिर एज हो रहा है, मतलब और भी होते हैं ना रिलेटिव्स या फिर समाज वगैरह बोलते हैं कि चलो शादी कर दो, बेटी है तो अब कितने दिन। अक्सर ये देखा जाता है कि जो परिवार के लोग उनको चिंता कम होती है, लेकिन बगल वालों को बहुत ज़्यादा चिंता होती है। पता नहीं कि आपकी बेटी बड़ी हो गई है, बड़ा अच्छा फलाना लड़का है, उसको देख पता नहीं उनके अंदर ज़्यादा ये होता है। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हाँ, आप अपनी बच्ची को पढ़ाइए, थोड़ा आगे बढ़ाइए। आज जब आप पदाधिकारी बनी हैं, किसी जिला में जाके बैठेंगी, तो तमाम आपके क्षेत्र के लोग जाके कहेंगे, फलाना जिला में हमारे गाँव की बेटी है, आप फलाना जगह से लोग आपके यहाँ हैं, मिलने जब जाएँगे लोग, तो काफ़ी खुशी होगी। जी, शादी के लिए तो कभी भी फ़ोर्स नहीं किया गया, इस मामले में तो बहुत अच्छे थे मेरी फैमिली। अच्छा, अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। जो पढ़ाई आप करते थे, तो आपने 10वीं की पढ़ाई कहाँ की? ऐसे कौन-कौन शिक्षक हैं, जिनका आप नाम लेना चाहेंगे, जिन्होंने आपको पढ़ाया, अपने परिवार के तमाम उन लोगों के बारे में बताया, जिन लोगों ने आपके ऊपर हमेशा से आपका उत्साह है पढ़ाने का काम किया? मतलब 10th तो मेरा सीबीएसई बोर्ड से हुआ है और 12th बिहार बोर्ड से हुआ है। उसके बाद मैं जयपुर राजस्थान चली गई थी बीटेक करने के लिए। वहाँ पे मेरे एक सर थे हेमंत सर, उन्होंने मतलब मुझे हमेशा मोटिवेट किया और मतलब हमेशा हेल्प करी है पढ़ने में और मतलब मैं प्राइवेट जॉब भी करती थी उसके बाद। फिर मेरे 1-2 फ्रेंड्स थे, उन लोगों ने भी मतलब बहुत हमेशा सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया। मतलब उन लोगों को इतना कॉन्फिडेंस था कि मेघानी तुम बन ही जाओगी और दुनिया मुझे आज बोल रही है एसडीओ मैडम। बाकी मेरे 1-2 फ्रेंड्स हैं जो मुझे हमेशा से मतलब जब मैं तैयारी कर रही थी उस टाइम से ही मुझे एसडीओ मैडम बोलते थे वो। आपने एक बात बताई कि मैं प्राइवेट जॉब भी करती थी, तो प्राइवेट जॉब के वक़्त जो है बहुत सारे लोगों से एक अपनापन, एक रिलेटिव हो जाता है, जो आपके साथ काम करते हैं, तो एक परिवार जैसा हो जाता है। तो उन लोग जब सुने कि जो मेघानी थी, जो हम लोग साथ जॉब करती थी, काम करती थी, आज वो एक बिहार में बड़े पद पे एक पदाधिकारी बन गए, तो क्या उन लोग क्या सोच रहे हैं? उन लोगों का भी मतलब ऐसे बहुत मतलब सबका कांग्रेचुलेशन विशेष वगैरह तो आए हैं, बाकी और वैसे भी लोग थे जिनसे बात नहीं होती थी, उन लोगों का भी मैसेज आए और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ। अच्छा, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ हैं जिनकी आँखों में बहुत सारे सपने हैं, देश के अलग-अलग जगहों पे जाके पढ़ाई कर रही है, या पटना की बात करें, मोतिहारी की बात करें, कोटा की बात करें, दिल्ली की बात करें, अब जहाँ भी चले जाएँ, मुखर्जी नगर की हम बात कर लें या खान सर जैसे बड़े संस्थान हैं, वहाँ पे जो लोग अपने बहुत सारे सपनों को लेके जाते हैं, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस ये बोलना चाहूँगी
चाहूँगी कि अपना एम क्लियर रखें, और कभी भी जैसे होता है 1-2 बार में सफल नहीं हो रहे हैं या असफलता मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिमोटिवेट हो जाओ या आप कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और अपना मतलब क्लियर रखना है एम कि नहीं, मैं कर ही लूँगी और करके दिखाऊँगी, और मैंने किया भी। आप जब पढ़ाई करते थे तो कितने घंटे पढ़ाई, जब जॉब जाते थे तो कब आते थे, कब लौटते थे और कितना देर पढ़ाई करना होता था, फिर एग्जाम कैसे आपने निकाला, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। मैं सुबह 5 बजे उठ के 5 से 7 2 घंटा पढ़ती थी सुबह में। उसके बाद मैं तैयार-वैयार होके मतलब 9 बजे तक ड्यूटी ऑफिस, कितने बजे थी आपकी? 9 बजे से 9 बजे ऑफिस। ड्यूटी है, जी। फिर अपना लंच भी तैयार करना है हाँ, वो और सब। 2 घंटा पढ़ाई भी करना है, फिर आगे वहाँ जाना है, फिर जहाँ काम करते हो उनका भी सारा पूरा जो टेंशन होता है वो देखना है। हाँ, वो सब मैं करती थी, खाना-वाना खुद से ही बनाती थी पहले तो स्टार्टिंग में। और फिर लेकिन मुझे वर्कलोड नहीं रहता था, क्योंकि वो सर हेमंत सर जिनका नाम लिया ना मैंने, वो बहुत अच्छे थे, मतलब उन्होंने इतना लिएबिलिटी दे रखा था। मतलब कि शुरुआत से ही हार्ड वर्किंग कर रहे हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत से पीछे नहीं भागे। नहीं, मेहनत करना मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, एक होता है कि जब कोई पदाधिकारी बनता है या कोई बड़ा एग्ज़ाम क्लियर करता है, तो बहुत अच्छे परिवार से होते हैं, उनकी सारी जो सपने जो है, वो परिवार के लोग पूरे करते हैं। जो आपको अच्छी चीज़ें चाहिए, अच्छी महँगी किताब चाहिए या कोई अच्छा सामान खरीदना हो, तो बहुत सारी ज़रूरतें होती है, वो खरीदना पड़ता है। तो क्या कभी ऐसा लगा कि जब मम्मी-पापा को बताएँ कभी कि मुझे ये चीज़ चाहिए और कभी मिला हो या कभी ना मिला हो या कभी मन में कभी ऐसी बात आई? फाइनेंशियल इश्यूज तो बचपन से ही रहे हैं, मतलब मेरे पापा जी इतने अच्छे बैकग्राउंड से नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी कमी नहीं होने दिया। मतलब मेरे पापा जी का ये लॉजिक था कि भले हम कम खाएंगे लेकिन पढ़ाएंगे जरूर, और उन्होंने बचपन से उस जमाने में मतलब हम लोगों को, मतलब हम 4 भाई बहन हैं, चारों को सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाया उन्होंने। तो यही ये बात तो सही है कि अगर शिक्षा आप ले लेंगे तो आज ना कल आपकी जो जीवन है वो बदलने वाली है। जी। बदलेगी। जी। अगर घर में 4-5 लोग हैं और कोई अच्छा अगर शिक्षा का सबने अच्छा ले लिया है, तो कहीं न कहीं कोई न कोई ज़रूर ऐसा बंदा निकलेगा जो आपकी तमाम उन चीज़ों को बदल देगा। मेरे मम्मी पापा का हमेशा से यही रहा है कि बस पढ़ाई में कोई कमी नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी सब ऊपर नीचे चलता है, लेकिन बस पढ़ाई अच्छे से होना चाहिए। उन्होंने कभी भी कोई कमी नहीं। पढ़ाई होना चाहिए और अपने अंदर जो विश्वास है उसको हमेशा ज़िंदा रखना। हाँ, उन्होंने देखा था मुझे पढ़ते हुए, उनको पता था कि मैं कुछ कर ही लूँगी। अच्छा, एक शब्द में अपनी मम्मी-पापा के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो एक ऐसा शब्द जो हर परिवार जो आप बनने के बाद अपनी माँ-बाप को थैंक्स के तौर पे क्या बोलना चाहेंगे? मेरे मम्मी पापा ने बस इतना कहना चाहूँगी कि मतलब वो मुझे बेटी नहीं बेटा की तरह ही रखे हैं, और बेटा ही समझते थे कि मेघानी कर लेगी। ये भी होता है ना कि जो बेटी होती है वो शुरू से ही माता-पिता के लिए जो है हमेशा वो या मायके चली जाए या अपने ससुराल में रहे या मायके चली रहे। वो मतलब उनको बहुत ज़्यादा केयर करती है अपने परिवार के लोगों को। जी, लेकिन मेरी मम्मी हमेशा से मुझे सपोर्ट करी है, मतलब मैं जो भी बोली, मतलब मम्मी सब में हाँ, जो मम्मी आज बोली कि जो तुमको करना है, जो बनना है करो तुम। तो आज आप जिस मुकाम को हासिल किया तो उन लोगों के सपोर्ट की वजह से आपने जी, किया है। मम्मी को सारा क्रेडिट, मम्मी पापा दोनों को। सभी जो लोग आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, सभी लोगों को खुशी हो रही है, उन तमाम लोगों को क्या कहेंगे? सबको धन्यवाद बोलूँगी, सबका आशीर्वाद है, सबने अंकल आंटी सबने बहुत अच्छे से अच्छा, आशीर्वाद। एक और मेरा जो एक्चुअली मेहनत तो जो रहता है सो रहता ही है किसी भी स्टूडेंट का, और साथ में आशीर्वाद तो रहता है बड़ों का, उसकी वजह से ही हम सफल हो पाते हैं। आप एसडीओ पद के लिए चयनित हुई हैं, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होगी जब जिला में आप जाएँगे काम करने के लिए, तो ऐसा कौन-सा जो ख़ासकर हम जो निचले तबके के लोगों की हम बात करते हैं, जो गरीब परिवार से आते हैं, आपने खुद कहा कि आपकी आर्थिक जो स्थिति जो उतनी अच्छी नहीं थी, तो उस तरह के तमाम लोगों से आपकी मुलाकात होगी, उनका शोषण बहुत होता है, तो उस तरह के लोगों के लिए, इंसाफ के लिए, उस तरह के लोगों के लिए कैसे काम करेंगे आप? मैं बस मतलब जो भी मेरे से हेल्प होगा मैं करूँगी, ऐसा नहीं है, बाकी कुछ लोग जाते हैं, सोचते हैं कि मैं एसडीओ बन गए और आराम से अपना सैलरी, मोटा सैलरी मिलेगा, कमाएँगे, एसी वाले कमरा में रहेंगे, बड़ा-बड़ा बंगला मिल जाएगा, लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलेगी। ये सब बहुत सारे लोग के वो सब चीज़ मिलेगा आपको। लेकिन उसके अलावा भी उन तमाम लोगों के बारे में सोचा जो अंधेरे में रहते हैं, जिनके पास उनके जीवन में उजाला लाना, उनके जो सरकार के द्वारा तमाम नीतियों को, जो सरकार की जो योजनाएँ जो चलती है, उनकी योजना का उनको लाभ दिलवाना, उन तमाम लोगों के साथ किसी के लोगों के साथ में कोई नाइंसाफ़ी ना होना, उन सभी चीज़ों को इंसाफ दिलवाना उन लोगों को, तो उस पे आपका हमेशा फोकस रहेगा। मैंने देखा है इस चीज़ों को, मतलब मैंने फ़ील किया है, तो मुझे आइडिया है कि कैसा लगता है, तो मैं जितना जो भी ज़रूरतमंद होंगे सबका हेल्प करूँगी। सभी होगी। ये जो आपसे जितना बन पाएगा उतना आप काम करेंगे। जी। ना? चाहेंगे जहाँ भी जाए उस पे आप एक अपना छाप छोड़ना, वहाँ एक बदलाव लाना, वहाँ के समाज को उत्थान के लिए हमेशा काम करना। जी, चलिए, आपने समय दिया, हमसे बात की, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। और हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ है और जब मैं पत्रकारिता लाइन में हूँ तो बहुत सारे जिलों में जाना होता है। अब देखते हैं कि आपका कौन-सा जिला है, तो ज़रूर हमारी फिर मुलाकात होगी। जी, ज़रूर। और जब काम करेंगे फिर भी हमारी मुलाकात होगी। लेकिन माइक से आज हम सवाल पूछ रहे हैं और उस दिन भी फिर सवाल पूछेंगे आपसे। हाँ, चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो मेघानी आर्या थी और बीपीएससी के बाद जो है इन्होंने अब एक एसडीओ पद पे चयनित हुई है और उनसे हमने बात की, बहुत सारी बातें हैं निकल कर सामने आई है। उम्मीद करते हैं काफ़ी आपको पसंद आया होगा, रोशन किया है। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का आई बिहार में जुड़ने के लिए। कुछ और खबरों के लिए बने रहें, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।